वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, तो अब इसको सोल्व कर लो आप। तो जैसे गिवन है मैट्रिक्स कंप्यूट करना, मतलब निकालना हमने ए इनवर्स। तो सबसे पहले यही कर लो आप कैलकुलेट। तो जैसे गिवन है जो भी रिजल्ट हो आपके पास, सही है, तो इस तरीके से। फिर इसके बाद तो जैसे ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। कौन सा? ये वाला 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो इस तरीके से, सही है। बस इसके बाद a का डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a का डिटर्मिनेंट तो केवल कैलकुलेशन बताई थी, सही है। तो सिंपली ये तरीका बताया था कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना है 12 -4 इंटू -3। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओ माइनस साइन आएगा फॉर्मूले की वजह से। तो इस तरीके से, सही है। तो मतलब 1/a का डिटर्मिनेंट नीचे लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए आसान तरीका क्या बताया था हमने, अगर 2/2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, सही है, तो मतलब डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का आसान तरीका डायरेक्टली कह दो आप। क्या तरीका बताया था, इन दोनों को तो एक दूसरे की जगह लिख दो, मतलब रिप्लेस कर दो दोनों को। 2 की जगह 7 लिख दो, 7 की जगह 2 लिख दो। तो इस तरीके से, सही है। और जो ये बचे हुए 2 एलिमेंट हैं, इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे -3 पहले से था, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करनी, -4 पहले था, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो +4 हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आसान तरीका ये बता था। हाँ, किसी को डायरेक्ट मतलब ये तो ट्रिक कह सकते हो आप, और एक्चुअल में किस तरीके से निकालते हैं वो आप प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना मैट्रिक्स में, सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद तो ए इनवर्स निकल चुका है। अब इसके बाद एंड शो, अब आपके ऊपर ये 1/2 की मल्टीप्लाई करनी हो। काम की बात क्या है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होती है। ये क्या है, मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की आती है। ये भी 2/2 की थी, ये भी 2/2 की। तो इस तरीके से अब इसके बाद एंड शो दैट, इस वर्ड का मतलब कि पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से दूसरी चीज सोल्व करो, ये काम की बात होती है। शो एंड मतलब ये वर्ड या फिर एंड हो सकता है इसकी जगह। इन सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से, सही है। अब मतलब हमें ये चीज़ शो करनी है, तो सिंपली जैसे लेफ्ट हैंड साइड कितनी है कि 2 इंटू ए इनवर्स, सही है। तो जैसे आपके ऊपर, चलो यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज लिख लेते हैं कि 2 से हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो जैसे कि 2 इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 9 इंटू आइडेंटिटी माइनस ए, सही है। 2 इंटू ए इनवर्स करोगे तो उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली लिख दो आप। तो मतलब केवल ये रिजल्ट बचेगा, केवल कैलकुलेशन होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सही है। अब काम की बात पता है क्या है, न्यूमेरिकल में देखो पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो बेस्ट है। ये चीज ना हो सकता है इस टाइप का न्यूमेरिकल है, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट के साथ आइडेंटिटी हमेशा लिखी जाती है, ये काम की बात है। और सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर का मतलब इस का ऑर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे 2 रो हैं 2 कॉलम है, लेफ्ट से राइट रोज और ऊपर से नीचे कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम, सही है। तो राइट देखो 2, अब ये बात कर लो ना, लेफ्ट हैंड साइड भी मैट्रिक्स है, तो इक्वेट कब कर पाओगे, जब राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और उसका भी ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए हमें, सही है। कैलकुलेशन होगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो उतना 9 एज इट इज, और आइडेंटिटी मतलब 2 सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरीके से बताई थी आपको डायरेक्टली। -a कुछ गिवन था उसको लिख लो, तो 2 7 जो भी एलिमेंट लिखे हुए थे, सही है। तो जैसे और साथ के साथ -3 -4, तो इस तरीके से अब कैलकुलेट कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, ये साइड तो चलती रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसके बाद अब पता होना चाहिए कि किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में हर एलिमेंट से होगी, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हर एलिमेंट से होगी, ये काम की बात है। तो मतलब 9 इंटू 1 0 इंटू 9 0 आएगा, कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से माइनस का साइन तो यहाँ पर एज इट इज रख लो एक बार तो इस तरीके से, सही है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये साइड तो साथ के साथ चलती रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर 2 मैट्रिक्सों को आप माइनस कैसे कर सकते हो,
कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली, तो 9 माइनस 2 7, फिर 0 माइनस और -3 मतलब 0 प्लस 3 हो जाएगा कैलकुलेशन से। सही है। इसी तरीके से 0 माइनस और ये माइनस को प्लस बना दिया तो 0 + 4, फिर यहाँ पर 9 माइनस 7 तो 2। अब देख लो दोनों चीज़ बराबर ना हो तो लास्ट में लिख देना आंसर प्रूव्ड। तो इस तरीके से केवल कैलकुलेशन थी इस न्यूमेरिकल में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। काम की बात एक तो ये ट्रिक वाली कह सकते हो आप, सही है, और एक काम की बात ये वाली हमें पता होना चाहिए यहाँ पर टूल आएगा। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की डिफ्रेंशिएट करना आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ये कंसेप्ट था। या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन, तो मतलब इसको एक नाम दे लो आप, सिंपली लेट y मान लिया ये सारा रिजल्ट, ठीक है ना, केवल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से सही है। इसके बाद दूसरे को आप विद रिस्पेक्ट टू x मानना तो दूसरे को आप ये कह दो डायरेक्टली, सही है। तो अब आपके ऊपर है ये चीज़, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये आसान है, सिंपल फंक्शन है, ये आप मानना चाहो, या फिर डायरेक्टली ये चीज़ें ना लिखना। अगर z = x लिखा तो उसके हिसाब से तो हमें जैसे dy का निकालना है, y का निकालना ना, विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड बाई d, उसको आप z कह सकते हो अगर z मान रहे हो तो ये चीज़। और अगर z ना मानो तो हमें dy बाई विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dx निकालना है। सिंपल सी बात है ये। तो इस तरीके से सही है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल बेसिक कैलकुलेशन अगर ये ना मानो क्योंकि सिंपल है इस वजह से, ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर तो जैसे कुछ इस तरीके से क्या, अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपके ऊपर चॉइस है। इस बात का मतलब एक तो जो सिंपल डिफरेंशिएशन है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, पहली चॉइस तो सिंपल डिफरेंशिएशन। उसके बाद जो सेकंड चॉइस है वो अप्लाई कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, वही कंसेप्ट कौन सा, जैसी बार है जैसे टेंजेंट इनवर्स है ना तो अंदर वैसी सिंपल बना लो, अब की बार इनवर्स है तो अंदर सिंपल बना लो और समथिंग रिजल्ट हो, मतलब ये चीज़ ले आओ आप, सही है। अब आपके ऊपर अगर ये चीज़ ला सकते हो तो अच्छी बात है, फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे फिर, सही है, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये दो चॉइस है, ठीक है ना। तो अब चलो हम एक चॉइस से न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं, चलो सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लेते हैं। हाँ, इससे अगर कोई निकाल ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कर देना, उससे भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, इस सेकंड चॉइस से भी, ठीक है ना। हाँ, बस पता होना चाहिए, ये था मेन कंसेप्ट की बार इनवर्स है वैसे ही अंदर बना लो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सिंपली आप लिख दो कि डिफरेंशिएशन कर दो y का विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो अब बस इसके बाद सबसे पहले वही डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स का होगा, सही है। तो टेंजेंट इनवर्स का चलो ये कुछ फॉर्मूले जो अप्लाई हो रहे हैं वो आप लिख देना कि टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x का स्क्वायर इंटू में फिर x का भी होता है, x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कर लो अप्लाई। तो सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स, तो इस टेंजेंट इनवर्स के लिए ये सारा हमारा क्या है, इसके हिसाब से x है, तो 1/1 + x का स्क्वायर। अब हमारा पूरा ये x है, कोई बात नहीं, तो पूरे का होल स्क्वायर, तो मतलब 1 + cos x का होल स्क्वायर और नीचे sin x का होल स्क्वायर, इस चीज़ का ये मतलब है, सही है। इनटू में क्या बताता, x का भी होगा, यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई होगी, कौन सी, डिफरेंशिएशन, सबसे पहले पावर रूल, फिर इनटू में बेस का, इनटू में एंगल का, सही है, एंगल हो या फिर नंबर। अब जैसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिजल्ट एंगल आता है, वो ये चीज़ भी चेंज भी हो सकती है, मतलब जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो जाए इनटू में करते चले जाओ, सिंपल सी तो ये बात है, ठीक है ना। अब इनटू में इस चीज़ का होगा, अब हमें मतलब है इस वर्ड से, मतलब x से, x ऊपर भी है नीचे भी है, तो u/v रूल अप्लाई कर दो डिफरेंशिएशन का, कर दे अप्लाई, तो केवल कैलकुलेशन, तो मतलब साथ के साथ u/v रूल और लिख दो आप कि डिफरेंशिएशन ऑफ u/v, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से रूल था क्या, कि मतलब डिवाइड में तो v² होगा, सही है, ऊपर v एज इट इज u का,
सही है। फिर माइनस का साइन, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा, अब की बार u एज इट इज और v का होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिख देना आप, ठीक है ना। और ये भी आसान तरीका बताता है ये रूल याद रखने का कि u को तो आप खुद सोच लो और v जैसे कोई गेस्ट है, ठीक है ना। और जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया सिंपली, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कटौती, तो मतलब गेस्ट को तो पूरा मिलेगा, आप में आपकी मतलब कोई भी चीज़ है उसमें से कटौती आपके में से होगी, ठीक है ना। फिर कुछ दिनों बाद नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा, आपका एज इट इज वही गेस्ट वाले में से कटौती हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। और नीचे अतिथि देवो भव, ये मतलब आपके ऊपर, जो भी अच्छी बात है डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो केवल कैलकुलेशन, तो इनटू में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर लो कैलकुलेट, सही है। और फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का 1 का 0 होगा, कोस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अब की बार, तो माइनस साइन एक्स होता है जैसे इस तरीके से। फिर ये माइनस साइन कौन सा अब की बार, ये माइनस वाला फॉर्मूले वाला है, ठीक है ना। तो u एज इट इज मतलब ऊपर वाला एज इट इज, तो 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज, और नीचे वाले का होगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कोस एक्स। तो इस तरीके से केवल फॉर्मूला, सही है। अब मतलब इसको सही तरीके से लिखे तो जैसे कुछ इस तरीके से मतलब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो मतलब सबसे पहले अब साथ के साथ चलो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो इसको अलग अलग कर लो, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर नीचे वाले का अलग कर लिया, तो इस चीज़ का मतलब ये होल स्क्वायर केवल ऊपर वाले का है समझने के लिए, ठीक है ना, ये ऊपर वाला होल स्क्वायर। तो फिर जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स होगा लेकिन डिवाइड में, ठीक है ना, और ये यहाँ पर कैंसल का काम कर देंगे, लेकिन उससे पहले जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर एक्स की, केवल कैलकुलेशन यहाँ पर और कुछ भी नहीं। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस का साइन, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, फिर 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए जैसे 1 है और b कोस एक्स है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो चुका होगा, फिर इनटू में क्या बच रहा हमारे पास, जैसे साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन साथ के साथ है, तो इस तरीके से। फिर माइनस है, फिर जैसे 1 प्लस कोस एक्स की कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कोस एक्स की एक बार तो 1 के साथ, एक बार कोस एक्स के साथ तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये रिजल्ट। अब जैसे अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस तरीके से मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 होगा, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऊपर भी माइनस कॉमन ले सकते हो ना आप इन दो में, सही है। तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो 1 का काम हो जाएगा, ये बीच में यूज कर लेना आप इस तरीके से एक्स के हिसाब से, ठीक है ना। और फिर माइनस कोस एक्स बचेगा ऊपर, और डिवाइड बाई ये 1 हो चुका होगा, 1 एक 1 अलग से, तो 1 प्लस 1 2, और प्लस का 2 कोस एक्स, तो इस तरीके से, सही है। तो अब चलो साथ के साथ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको भी कर लो आप, तो मतलब फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे ऊपर तो है माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो डिवाइड में, डिवाइड से 2 कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस कोस एक्स, इस तरीके से। अब ये सेम फैक्टर इनटू में इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/2 केवल कैलकुलेशन थी, तो इस तरीके से, सही है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, बेसिक रूल अप्लाई किए डिफरेंशिएशन के, और कुछ भी नहीं। और दूसरा तरीका बताता शुरू में, उससे भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो, वहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स का, इस तरीके से, ठीक है ना, वो यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से बस केवल कैलकुलेशन है डायरेक्ट, मतलब जितनी फास्ट होगी उतना बेस्ट है, टाइम बच जाएगा आपको लिए। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।